बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी ऑडियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दो तरीके से मूली के पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत कम मसालों से बनेगी। और मैं आज आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपके पराठे ना तो फटेंगे और ना टूटेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे बिल्कुल परफेक्ट बने तो बगैर स्किप किए मेरी वीडियो को मेरे साथ जुड़े रहें और फॉलो करें। सबसे पहले मैंने 1 किलो मूलियाँ ली हैं पत्ते समेत। पत्तों का क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैंने इनको छील लिया है, अब मैं इनको कश कर रही हूँ, कद्दूकश कर रही हूँ। आपने ब्रीक वाली साइड से कद्दूकश करनी है। और आप देख सकते हैं मैंने मूलियाँ कद्दूकश कर ली हैं। तो ये मैंने ब्रीक की हैं, मोटी वाली साइड से नहीं की, इसलिए कि ताकि हमारे पराठे फटे ना। अब आप हाथों से भी इसको निचोड़ सकती हैं, लेकिन इसका पानी बिल्कुल नहीं अच्छी तरीके से निकल सकता। तो मैं इसको एक रुमाल लूँगी। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप वो ले लें, मेरे पास नहीं था तो मैंने एक रुमाल लिया रोटी का। उसके अंदर मैं मूलियों को रख कर इसका पानी निकालूंगी, यानी कि निचोड़ लूँगी। तो ये बहुत एक आसान तरीका है, इससे आपका पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाएगा और आपकी रोटी जब आप मूलियाँ रोटी में डालेंगी तो रोटी नहीं फटेगी। तो आप देख रहे हैं मैंने हाथों की मदद से सारा पानी निकाल दिया और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये मूलियाँ खुशक हो गई हैं और उनका पानी निकल गया है। तो इसी तरह आपने करना है। अब मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं और मूलियों के पत्ते ये देखें मैं भी इसको बरीक बरीक काट के रोटी के अंदर ऐड करूँगी। और मैंने हरा धनिया लिया है, इसको भी हम काट के ऐड करेंगे। अब मैं धनिया की कटिंग कर रही हूँ। मूलियाँ हमने निचोड़ ली हुई हैं, आपने बरीक बरीक धनिया को काटना है। अब हमारा धनिया कट गया है, अब मैं इसको मूलियों के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं जो मूली के पत्ते थे बरीक बरीक पत्ते लेकर आपने काट के डालने से इनका जायका बहुत इन्हेंस होगा और बहुत बेहतरीन और मज़े के बनेंगे। आप डाल के देखिएगा। अब मैंने मूलियों के पत्ते भी काट के डाल दिए। अब मैं हरी मिर्च लेकर इनको बरीक बरीक कट करूँगी। तो हरी मिर्चें भी मैंने काट ली हैं। आपने बिल्कुल चॉप इतनी बरीक करनी कि चॉप जैसे चॉप करते इस तरह हो। तो मैंने ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर मैं खुश्क मसाले ऐड करूँगी, इनको अच्छी तरह मिक्स करके। सबसे पहले मैं 1 टीस्पून इसके अंदर मैं दादर मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। कोई इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इन 2 चीज़ों से ही 3 चीज़ों से ही आपका पराठे बहुत मज़े के बनेंगे। और मैंने थोड़ी सी ½ टीस्पून अजवाइन लेके इसको हाथों की मदद से मसल कर डाली है। ये आपके जो मूलियाँ खाने से जो पेट में गैस बनती है उसको आपको उससे अफादियत देगी और आपका पराठे को हज़म करने में आपकी मदद करेगी। अब मैंने जो घर का हम जो आम आटा गूंथते हैं वैसे ही मैंने आटा गूंदा हुआ लिया है। अब मैंने 2 तरीके से आपको पराठे बना के दिखाने हैं। सबसे पहले मैंने एक पेड़ा लिया सादा बनाया और 2 मैंने छोटे छोटे लिए हैं। ये आपको ज़रा बड़े लग रहे हैं लेकिन इतने बड़े नहीं हैं। सबसे पहले मैं जो न्यू तरीके से आजकल पराठे बना रहे हैं वो आपको बताऊँगी। तो ये देखें, इस तरह करके आपने अंगूठे की मदद से, थंब की मदद से आपने इसको बिल्कुल गोल सा बना लेना है। अब इसके अंदर मैं मूलियों को ऐड कर रही हूँ। मूलियाँ कम ज़्यादा ये अपनी मर्ज़ी से आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। इस तरह ये पराठा बहुत मज़े का बनता है और इसके अंदर तक फिलिंग जाती है। अब मैं इसको इकट्ठा करूँगी सारे आटे को। देखें, फिंगर की मदद से और थंब की मदद से मैं इसको दबाती जाऊँगी मूलियों को ताकि नीचे ना गिरें। इसी तरह आपने इस पेड़े को बनाना है। और इस तरीके ये न्यू तरीके आजकल का, इससे भी रोटी बहुत मज़े की बनती है। पराठा बहुत मज़े का टेस्टी और जूसी बनता है। अब मैंने जो थोड़ा सा आटा था उसको दबा दिया है। अब हाथों की मदद से मैं इसको दबा रही हूँ ताकि इसके अंदर से जितनी भी एयर है वो निकल जाए। अब मैं इसको रोलिंग पिन से रोल करूँगी। आपने किनारों वाली साइड से करना है ताकि पराठा हमारा फटे ना। तो आप देख सकते हैं कि मैं पराठे को बेल रही हूँ। अब पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको तवे पे डाल दिया। तवे को पहले आपने ग्रीस कर लेना है और मैं आम तवे पे ही, लोहे के तवे पे ही पका रही हूँ। अगर आप नॉन स्टिक पे पकाना चाहती हैं तो पका लें। तो मैंने इसकी साइड पलट दी है। अब इसकी साइड पक चुकी है। आपने कच्ची साइड पे बिल्कुल घी नहीं लगाना, आपका पराठा बिल्कुल सही नहीं बनेगा। पकी हुई साइड पे आप घी लगाएं और इसको अच्छी तरह क्रंची बनाएं। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इसका कलर आया है और इसकी खुशबू तो मत ही पूछिए, इतनी फैली हुई है कि बहुत डिलीशियस लग रहा है। और कितना खूबसूरत कलर है इसका, देख सकते हैं आप। बहुत मज़े का पराठा बना। अब जैसे हमारी अम्मी और दादी वगैरह बनाती है मैं उस तरीके से आपको बताऊंगी, यानी कि पुराने तरीके से कि 2 छोटे छोटे पेड़े लेकर इनको बेल लिया। अब इसके अंदर मैं मूलियाँ ऐड कर रही हूँ जो मैंने इसकी तैयार की हुई हैं। अब मैं दूसरा जो हिस्सा है इसके ऊपर रख के रोटी का, इसको मैं अच्छे तरीके से हाथों की मदद से करूँगी ताकि इसके अंदर से सारी एयर निकल जाए और पराठा हमारा बेलने में हमें मुश्किल ना हो और फटे ना।
तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बेला जा रहा है, यानी रोलिंग पिन से मैं इसको बेल रही हूँ। बिल्कुल भी पराठा हमारा फटा नहीं। अब ये भी मैंने डाल दिया तवे के ऊपर, ये पक रहा है। अब इसको भी मैं घी लगा के, आप देसी घी लगा लें, ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने से वैसे क्रंची नहीं पराठे बनते, आप घी यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। और आपको मैं खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना परफेक्ट बना है और पूरी रोटी के अंदर मूलियाँ जो हमारी हैं वो अंदर तक गई हुई हैं और इसका बहुत ही टेस्टी जायका। और ये जो वाला पराठा है, ये मैंने जो पेड़े के अंदर मूलियों को ऐड करके बनाया था वो है। मैं इनको काट कर दिखा रही हूँ, देखें ये कितने अच्छे तरीके से पराठे के दोनों साइडों पे मूलियाँ ऐड हो चुकी हैं। तो दोनों ही तरीके से बहुत टेस्टी और मज़ेदार पराठे हमारे बने हैं। मुझे यकीन है आपको जब बनाएंगी तो आपको बेहद टेस्टी लगेंगे। कोई मैंने इसके अंदर फालतू मसाले ऐड नहीं किए। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ, किसी के साथ भी खा सकती हैं। ये आपको बेहद लजीज और लाजवाब लगेंगे। आप इसकी लुक ही देख सकते हैं कितनी प्यारी, और खाने में ये इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करके बनाएं, आपको इसका फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा। आजकल मूलियों का सीज़न है, तो इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी से खुद भी मज़े लें और घर वालों को भी इन पराठों से लुत्फ़अंदोज़ करें। इसी तरह मैं आसान और मज़ेदार पराठों की रेसिपी लेकर आपके साथ हाजिर होती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक आप बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें। तो मुझे अब इजाज़त है, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।